कश्मीर लाइव के आज के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल। नाज़रीन मोहतरम, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस साल यानी 2023 से एक स्कीम इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है, स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम, जिसको SEB कहा जाता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, NEP 2020 का हिस्सा है। और इस स्कीम के तहत क्लास 8वीं तक क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम होंगे। और इसी ज़मन में अभी हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन JN वार साहब। सर, आपका कश्मीर लाइफ में इस्तकबाल। शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो स्कीम है क्या ये महदूद है क्वेश्चन पेपर्स तक ही या इसमें और कुछ भी होता है? देखिए, कहते हैं ना कि देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई। अभी एक तरफ से सरकार ने ऐलान किया है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ लागू करेंगे। हालांकि अलग बात है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ने इनकार कर दिया कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करेंगे। तमिलनाडु ने तो बिल्कुल कह दिया कि हम लागू नहीं करेंगे। साउथ में भी रिएक्शन है, दूसरी जगहों पर भी रिएक्शन है। ये पॉलिसी है, ये कोई एक्ट नहीं है। अभी ये एक्ट नहीं बना है, अभी ये पॉलिसी है, रिकमेंडेशन है। अब चूँकि सरकार ने यह फैसला लिया कि हम इसको लागू करेंगे, तो उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे तैयारी होनी चाहिए, जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट इसके लिए जो रिक्वायर्ड है, उस पर सरकार ने अभी तक काम नहीं किया है अपैरेंटली। अभी तो हायर एजुकेशन वाले कुछ इसमें कर रहे हैं, उनको ही कुछ नोडल जो है वो डिपार्टमेंट के तौर पे कुछ जिम्मेदारियाँ तो सरकार ने दी हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्कूल एजुकेशन जो है ये कोई मामूली सेक्टर नहीं है। हर एक जानता है कि तकरीबन 1/3 बच्चे किसी भी कौम के स्कूलों में ही होते हैं। और जब आप इतने बड़े ह्यूज चंद जो फ्यूचर है किसी कौम का, जब आप उनके बच्चों के ताल्लुक से कोई डिसीजन लेंगे तो उस पर काफ़ी ग्राउंडवर्क होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। इसमें पब्लिक डिस्कोर्स होते हैं जिसकी लग रहा है कि बहुत कमी है। अब देखिए, अब ये जो सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि अब एग्ज़ाम जो है वो सेम पेपर होगा वगैरह वगैरह, तो ये भी कहा गया है कि उसके लिए भी सर्कुलर है कि किताबें भी सरकार ही प्रिस्क्राइब करेगी। देखना ये है, इधर से हम नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इधर से उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। जैसे भी जो रिसेंटली सेशन चेंज हुआ, उसको भी कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा, हालांकि उसका तो उससे कोई लेना देना है नहीं, सेम एकेडमिक कैलेंडर कहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन सरकार ने फैसला लिया तो ले लिया। हमने भी कहा कि तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, कहा सरकार ने, हाँ हमने भी उसमें अमल किया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसी वजह से अभी डिस्कनेक्ट है। अभी जो ग्राउंड है, ग्राउंड सिचुएशन और सरकार में काफ़ी डिस्कनेक्ट है। ब्यूरोक्रेट्स जिस अंदाज से गवर्नमेंट को ब्रीफ करते हैं, शायद गवर्नर साहब को मिसलीड किया जा रहा है। हकायक बिल्कुल डिफरेंट है। इस वक्त देखिए, पिछले 1 साल के दौरान काफ़ी एक्टिविटीज़ हो गई, लेकिन मुझे बताइए क्या कोई एकेडमिक ऑडिट हो गया? क्या ये देखा गया कि हमारी एकेडमिक ग्रोथ क्या रही? ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, लिटरेसी रेट डाउन होती जा रही है। इसके बाद भी अगर हम कहें कि हम एजुकेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब ये जो सरकार का फैसला कि बोर्ड ही, अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें कि बोर्ड ही किताबें प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम सरकार ले रही है, जब पेपर सेम होगा तो सीधी सी बात है किताबें, बोर्ड पहले क्या गवर्नमेंट स्कूलों में टाइम से किताबें दे पाता है? पहले हमें ये देखना है। दूसरी बात, क्या बोर्ड की किताबों का वो मयार है जो प्राइवेट लोग स्कूलों में लगा रहे हैं? देखिए, हमारी किताबें जो हैं वो ऑक्सफोर्ड होती हैं या कैम्ब्रिज होती हैं, मैकमिलन होती है, पियर्सन होती है, इसी तरह से बहुत सारे, मैंने तो 2-4 नाम गिनाए, बहुत सारे बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म की पब्लिकेशन हैं। TM पाई जजमेंट अगर आप देखेंगे, उसमें 11 जज बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि सरकार को स्कूलों के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, स्कूलों की ऑटोनॉमी कायम रहनी चाहिए। ठीक, और ऑटोनॉमी पे जोर दिया गया है। इसी वजह से तो क्वालिटी सामने आएगी। अब सरकार खुद मान रही है कि एक बच्चे पे 1 महीने का सरकारी स्कूल में 11,500 रुपये खर्चा होता है, और रिजल्ट आपके सामने। प्राइवेट सेक्टर में
अगर हम फीस स्टार्ट करें ट्रस्ट्स वगैरह की जिनकी फीस 200 300 250 वगैरह होती है, फिर 1000 1200, फिर चंद स्कूलों को छोड़ के जिनके स्कूल 3000 या उससे ज़्यादा है, अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो वो 530 रुपये आता है। सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पे एक महीने का 11,500 रुपये खर्चा आता है। यार एक बात है, अगर हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो सरकारी स्कूलों में 19,500 रुपये एक बच्चे पे खर्चा आता है एक महीने का, जबकि प्राइवेट स्कूल में 530 रुपये खर्चा है। रिजल्ट क्वालिटी सबों के सामने। अब ये कहना है कि भाई सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे जाते हैं या बीपीएल वगैरह जाते हैं, हमने तो बार बार कहा कि अगर आप कहते हैं कि हाँ हमारे स्कूलों में अच्छे इनकम वाले आते हैं, वहाँ पे गरीब बच्चे जाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, हमें आप 1/3 बजट ही दे दीजिए, हम सारे सरकारी स्कूलों के बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे और आपके सामने रिजल्ट होंगे। इधर से बात हो रही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, उधर से बात आज तक यहाँ पे RTE भी लागू नहीं हुआ, जबकि जब यहाँ 370 हटाया गया, 370 के एप्लीकेशन के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा तौर पे एडवर्टीजमेंट दी, जो PM साहब ने जो कहा कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि अब कश्मीर में बहुत सारे चीज़ों का जो लाभ नहीं मिल रहा था 370 हटने के बाद वो लाभ मिलेगा, उसमें एक जिक्र था RTE लागू कश्मीर में होगी, आज तक नहीं हुई। देखिए ग्राउंड कुछ और है, ड्राइंग रूम में फैसले कुछ और होते हैं, सेक्रेटरीट में फैसले कुछ और होते हैं, एक डिस्कनेक्ट है, एक डाइकॉटमी है। जरूरत है कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके एजुकेशन को एज एजुकेशन लिया जाए। देखिए एजुकेशन पॉलिटिक्स न्यूट्रल होनी चाहिए, मैं इम्पार्शियल की बात नहीं करता हूँ, पार्शियलिटी की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ एटलीस्ट एजुकेशन सेक्टर शुड बी न्यूट्रल, क्योंकि ये एक बच्चे के फ्यूचर का मामला है, बच्चा एक कौम का मुस्तकबिल होता है, अगर एक बच्चे का फ्यूचर खराब होता है तो ये पूरी कौम का मुस्तकबिल खराब होता है। अब ये बात कहना कि किताबें बोर्ड लगाएगा, पहले देखना कि बोर्ड के पास क्या लॉजिस्टिक ऑन ग्राउंड कितना वो सप्लाई कर सकते हैं और किस टाइम पे देंगे। दूसरी बात उनकी क्वालिटी क्या है, उसका आज तक कभी ऑडिट नहीं हुआ। तीसरी बात आज तक जो है आप मुझे बताइए, मैं ओपनली कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि बोर्ड पहले एक लिस्ट बाकायदा पब्लिश करे कि उनके पास कितने टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं। अच्छा, ये हमारा हक है ना। आप कहते हैं कि हम किताबें देंगे, आप कहते हैं कि हम सारे प्राइवेट स्कूलों को सप्लाई करेंगे, चलिए मैं लॉजिस्टिक की बात बाद में करता हूँ, पहले आप अपने टेक्स्ट बुक राइटर्स की लिस्ट आप बताए कि कितने टेक्स्ट बुक राइटर्स आपके पास हैं। इसी वजह से ये जो हो रहा है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर दोबारा सोचना चाहिए। एज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमारा भी ये मानना है कि इसमें बात होनी चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही तबका नहीं जुड़ा है, इसमें यहाँ के पब्लिशर्स भी जुड़े हैं जी। देखिए आप अगर बच्चों को किताब प्रेस्क्राइब करते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन आप किसको बोलते हैं? क्वालिटी एजुकेशन में हर एक अपने क्रिएटिव अंदाज से सोचने के लिए आज़ाद है। अब अगर मुझे आप फोर्स करेंगे कि किताब भी मेरी, एग्जाम भी मेरा, सब कुछ मेरा, तो प्राइवेट सेक्टर की जरूरत क्या है? तो आप फिर प्राइवेट, तो आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर को ही फिर आप उतना अपडेट कर लीजिए कि फिर प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही ना रहे। ये डाइकॉट में क्यों? इसी वजह से हमारा ये मानना है कि ये चीज़ें ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। सर, जब आप बुक्स की बात करते हैं, जाहिर सी बात है अगर हम आंसर क्वेश्चन पेपर सेम होंगे तो बुक्स भी सेम होनी चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि कंटेंट हमारे जितना नहीं अच्छा है या वो कंटेंट नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलता है, लेकिन वहीं जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, बहुत सारे अब गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस हासिल करते हैं। जब 8th 9th की बात करते हैं, सबरीन जी एक चीज़ मुझे बताइए जी, एक बच्चे का मुझे नाम बताइए जिसने सरकारी स्कूल से डिस्टिंक्शन लाई हो और वो थ्रू एंड थ्रू उसी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो। कहने का मतलब कि वो फर्स्ट से लेके 12th तक वहाँ का स्टूडेंट रहा हो। ये 5वें स्कूल तक प्राइवेटों में, 10वें तक प्राइवेटों में, फिर 12th में जाके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में जाते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि प्राइमरी और जहाँ तक बात है प्राइमरी स्कूल मिडिल की, वो प्राइवेट ज़्यादा है। आप मुझे पता है सिटी में देख लीजिए आपके कितने गवर्नमेंट स्कूल यहाँ। हाँ, हायर सेकेंडरी जब हम बात करते हैं इतनी प्राइवेट हायर सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा 9th 10th में पहुंचते ही कोचिंग सेंटर में जाता है, स्कूलों में सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करता है, खासकर 11th 12th में। यही रिजल्ट है। सर, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो आपका कैसा रहेगा? देखिए सीधी सी बात है, हम सरकार के कवानीन के हिसाब से चलते हैं। मैंने पहले ही कहा कि तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, सरकार जो कहेगी हम तो
हाँ, हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, लेकिन हम ज़रूर आवाज़ उठाते रहेंगे। हम आवाज़ उठाते रहेंगे और हम कौम को, सोसाइटी को अवेयर करते रहेंगे कि इट लुक्स दैट देयर इज समथिंग मोर देन व्हाट मीट्स द आई। असिस्टेंट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCIRT, इन्होंने 22 दिसंबर 2022 को इसी सिलसिले में एक इलॉबरेटेड नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें इन्होंने इस स्कीम के बारे में बोला था। ये जो पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के सर्कुलर, अब देखिए इतने सारे सर्कुलर्स आ रहे हैं, हर दिन कोई गवर्नमेंट का सहारा रहता है, हर महीने आता रहता है। हमने इस पे अभी मीटिंग कॉल की है इसी महीने। हम इसमें सोच समझ के पूरी चीज़ों को जो है स्टडी करके उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। अभी कहना, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। दैट मीन्स आप जब ये इम्प्लीमेंट होगा भी तो आप ये एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। लेकिन सीधी सी बात, हम अपनी राय को रखेंगे ना, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं प्राइवेट स्कूल में सवाल फोर्सबली गवर्नमेंट कुछ भी कराएगी जी, लेकिन लॉजिकली हम अपना पॉइंट सरकार के सामने रखेंगे। सर, हम शायद इसी सिलसिले में यहाँ आए क्योंकि जब एक सर्कुलर जारी होता है या कोई ऑर्डर आता है सामने तो हम लोगों तक वो पहुँचाते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स वो ऑर्डर सुनते हैं तो उनके जहन में शायद ये बात आती है कि शायद अब ये इम्प्लीमेंट हो गया। फिर जब वो देखते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, फिर जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होता शायद उनको वो प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं कि पहले तो ऐसे ऑर्डर सामने आया, मीडिया ने तो हमें ये बोला, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसीलिए ये क्लियर करने के लिए देखिए ये चीज़ें अभी किसी को भी जो है जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज है। सेशन भी नया इन्होंने किया कि अब मार्च में एग्ज़ाम होंगे। अभी हम भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। दूसरी बात है, हम भी इसमें मीटिंग करके गवर्नमेंट के सामने अपना स्टैंड रखेंगे। उसके बाद जो आता है तो उस वक्त ओबियसली विल कम द प्रेस। नाज़रीन मोहतरम, इस बात से आपको भी क्लियर होगा, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ये बात क्लियर हुई होगी। ऑर्डर तो सामने आया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं ये देखना बाकी है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमें ये इलॉबरेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर लाइव का भी खासकर सबरीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।